क्या है कि राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो उनका भी उनकी दादी वाला हश्र होगा। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत और वक्त चर्चा का है। जब बात चर्चा की होती है, जब बात मुद्दों को समझने की होती है, तो हमारे साथ मौजूद होते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जिनकी पैनी नजर देश के हर राज्य पर रहती है, हर खबर पर रहती है। श्री केपी मलिक सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर। और आज धन्यवाद सर से चंद्रकांत। बात करने के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। दिल्ली, हरियाणा से लेकर झारखंड तक की सियासत पर चर्चा होगी। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रवनीत बिट्टू की बात कर लीजिए, या शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक है गायकवाड़ महाराष्ट्र में, उनके बयान देख लीजिए, रवनीत बिट्टू के बयान देख लीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और गृह मंत्रालय चुप है, अमित शाह का विभाग चुप है, अमित शाह के डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं। नेता विपक्ष के बारे में इतनी गंभीर और इतनी अमर्यादित टिप्पणियां हो रही हैं, इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है सर ये। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, जो विपक्षी दल का नेता होता है वो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उसका होता है और उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी बड़े डिसीजन लेती है और जैसे 3 लोग उसको चुनते हैं, उसमें चाहे एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक और कोई दूसरे होते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है। किसी भी बड़े, अब मान लिया किसी चीफ जस्टिस का चुनाव करना है, किसी इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त का वो करना है, चुनाव करना है, तो ऐसी कई सारी गंभीर चीजों में मुख्य विपक्षी दल के नेता कहते हैं। और आज वो राहुल गांधी पुराने राहुल गांधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से बहुत बड़ा खतरा हो गया है। पार्लियामेंट के 2 छोटे सेशन आपने देखे हैं जहां पर अपना पिंड छुड़ाना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो गया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव होकर चीजों को कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जिस आदमी से सीधे सीधे नहीं निपट सकती, उससे पैंतरेबाजी से निपटती, चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का। और यहाँ बीच में संजय जोशी को डाल लीजिए आप। जब आप संजय जोशी से सीधे तरीके से नहीं निपट पाए, तो उनसे दूसरे तरीके से निपटा गया। हालांकि बाद में वो पाक साफ हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने निपट लिए। जब ये कांग्रेस से नहीं निपट पा रहे थे किसी मामले पे, तो ये 2G 4G और कोल घोटाला ले आए। और इन्हीं के 2016 और 17 में सारे लोग बरी हो गए, कहीं कुछ निकला नहीं, तो इन्हीं की सरकार थी। तो ये जिससे सीधे सीधे नहीं निपटते, उससे दूसरे। इसमें जो गंभीर टिप्पणी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र की टिप्पणी हो और चाहे वो केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी हो, उससे भी गंभीर टिप्पणी एक सरदार ने की है। और उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो उनका भी उनकी दादी वाला हश्र होगा। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। और जिस प्रकार से वो गायकवाड़ शिवसेना के एमएलए कह रहे हैं कि जो उनकी जीभ काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि देश में किस तरह की राजनीति का आगाज हो चुका है और आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा। कल को अगर कोई दूसरे किसी दल का, समाजवादी का, बसपा का, साउथ की किसी पार्टी का नेता ऐसे ही घोषणा कर देता है कि भाजपा के फलाने मंत्री का ले आओ, हम उसका ये कर देंगे, तो ये आप क्या शुरुआत कर रहे हैं? इसमें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सोमोमोटो लेना चाहिए था होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्टर खुद उसमें मीडिया में आके उनको बयान देना चाहिए था कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे चीजों। लेकिन ये जब खुद ही उसके पीछे है, तो ये कैसे करेंगे? तो माहौल बनाना चाहते हैं। और ये इस एक्चुअली क्या है, इनको ये नहीं पता है कि जितना आप उसको छेड़ेंगे, जितना आप उसके खिलाफ करेंगे, वो उतना ही लोकप्रिय होगा। राहुल गांधी को नेता बनाने वाली ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर इग्नोर कर देती राहुल गांधी को, तो आज राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बाकी लोगों को भी, जब तक वो 10 बार राहुल गांधी का नाम ना लें, तब तक उनका दिन शुरू ही नहीं होता है। तो राहुल गांधी को नेता बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और इसी प्रकार की हरकतों से वो नेता बने हैं। अगर ये उनके ऊपर लांछन ना लगाएं
और उनको बिल्कुल इग्नोर करें, अपनी लकीर को बड़ी खींचें, तो ये राहुल गांधी को हराने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये छेड़ेंगे, ऐसे-ऐसे वो मजबूत होते जाएंगे, मुझे ये लगता है। दिल्ली में एक बड़ा उलटफेर, तमाम कयासों के बाद, तमाम बातों के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। अरविंद केजरीवाल की जगह एलजी से मुलाकात हो गई है, नई सरकार का दावा हो गया है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, इन दो महिलाओं के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी बन गई हैं। सर, सबसे पहले तो बता दीजिए कि यह फैसला तो चौंकाता है। तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी और अचानक नाम आ जाता है आतिशी का, आतिशी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। क्या आतिशी मांझी या चंपाई सोरेन नहीं बनेंगी? इस बात में कितनी सत्यता है और किस तरह से अब दिल्ली की राजनीति सर आगे बढ़ रही है? देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, जी। ये सवाल मौजू है और वाजिब है कि आतिशी चंपई नहीं बनेंगी या बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं करेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें पिछला कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को है। चाहे आतिशी, भाई आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, अब चाहे वो कमल के फूल पे राजनीति करें और चाहे वो झाड़ू हाथ में लेकर राजनीति करें, सीएम तो है ही वो। सीएम तो शिंदे भी है महाराष्ट्र में। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि चर्चा ये चल रही थी और इस बात की आशंकाएं भी थी कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी ऐसे विधायक को बनाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो पार्टी टूट जाए। और इसी डर की वजह से केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दे रहे। बाहर आके उन्होंने कई सारी चीजों को सोचते हुए इस्तीफा दिया। एक तो 6 महीने से कम, लगभग 4 महीने का समय चुनाव में बच गया है। तो इतने कम टाइम के लिए कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा, चाहे वो आतिशी हो और चाहे आतिशी की जगह कोई दूसरा भी सीएम बनता, तो इतने कम समय के लिए कोई रिस्क नहीं लेगा। दूसरा, सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी से अगर आतिशी हटती हैं तो वो शून्य है। वो सिर्फ केजरीवाल के नाम पे, आम आदमी पार्टी के नाम पे मंत्री बनी हुई है। उनका कुछ अपना बहुत बड़ा ऑरा या कुछ अपना बहुत बड़ा प्रभाव तो है नहीं। तो इसलिए ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी भी अंत में आके इस तरह की कोशिश नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि चुनाव में कुछ ऐसी पैंतरेबाजी की जाए कि दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ लग जाए। ये इस पर प्रयास किया जाएगा। और वो अब तो संभावनाएं खत्म हो चुकी है कि ये चंपई सोरेन बनेंगी या मांझी बनेगी। हाँ, कुछ दिन पहले लगातार चर्चा चल रही थी और इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे दिमाग में बार बार नाम ये आता था। जैसे ही वो एक्टिव हुई थी सुनीता केजरीवाल, तो ये लगने लगा था कि लालू स्टाइल में सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल सीएम बना सकते हैं। और ये चर्चा लगातार पिछले 2 महीने 3 महीने से चल रही थी, क्योंकि वो बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। आपने देखा होगा, मीडिया में आके बात कर रही थी, तमाम रैलियों में बात जा रही थी, प्रोग्रामों में जा रही थी, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग ले रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आशंकाएं थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या आम आदमी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पुराने फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। उन्होंने अपनी जो वैगनआर कार है उसको सर्विस के लिए भेज दिया है। आपने कल देखा होगा, नीली शर्ट में नीला रेनॉल्ड का पेन उनका लगा हुआ था और प्लास वगैरह उन्होंने तैयार कर ली। अगर किसी का बाकायदा कनेक्शन कट गया हो तो कनेक्शन भी जोड़ेंगे बिजली का, किसी का पानी के मीटर वीटर में दिक्कत हो वो भी ठीक करेंगे। और अब वो अपने हनुमान मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली की गलियों में निकलेंगे और अगले 4 महीने उनका यही काम रहेगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, दिल्ली की बात तो अहम है, लेकिन दिल्ली का आपने बताया क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली के बगल में हरियाणा, हरियाणा में गोपाल कांडा, और गोपाल कांडा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को वापस ले लेती है, नामांकन वापस हो जाता है और गोपाल कांडा चुनाव लड़ेंगे। गोपाल कांडा, भारतीय जनता पार्टी, अब इसको अप्रत्यक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। सर, हरियाणा में क्या चल रहा है? सर, चुनावी राज्य है, उसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आपने कांडा का जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो अगर आप ध्यान से सुने,
कैसे सफाई दे रहे हो, ना 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 मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना 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 मुझे किसी का फोन नहीं आया, ना 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 देखो मेरे ऑफिस में कोई भारतीय जनता पार्टी। आप इतनी सफाई दे क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सबको पता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेना है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हो रहा है वो आपका भी हो जाएगा। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में और भाजपा को गाली देकर चुनाव जीत के आइए और बाद में हमारी गोद में बैठ जाइए आप। इन लोगों का कोई सिद्धांतवाद, कोई चरित्र है? ये भाजपा को गाली देंगे पूरे चुनाव में और जीतते ही अगले दिन ये भाजपा में आपको दिखाई देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन में अपने कैंडिडेट का पर्चा वापस ले लेती है। ये सारी रणनीति है, सोची समझी साजिश कहिए इसको या शाम दाम दंडभेद भारतीय जनता पार्टी का कहिए। अब आप चंद्रकांत जी देखिए कि एक बाढ़ आ गई है हरियाणा में मुख्यमंत्रियों की। आज तक तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर से नाम आएगा वही बनाया जाएगा। और आज की डेट में विज साहब भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सैनी साहब तो मुख्यमंत्री हैं ही, नए राव साहब भी बन रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी बन रहे हैं, हमारे जो रोहतक वाले जाट हैं वो क्या नाम उनका, वो भी बन रहे हैं। तो सबको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे सैनी समाज ये कहेगा भाई हमारे एक नेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री आज हैं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पुराने तमाम विवादों को भूल के इनको वोट दीजिए। अब मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है कि एक सैनी समाज के नाम से एक राजनीतिक दल बना हुआ था और सैनी समाज के लोगों ने मीटिंग करके उस व्यक्ति से पर्चा वापस करा दिया, उसकी पार्टी को खत्म करवा दिया और कहा आप सहयोग करिए नायब सैनी का, क्योंकि हमारे समाज का एक व्यक्ति सीएम बन रहा है। तो सारे समाज जोर लगाएंगे इस बात पे। और बाद में जो होगा, अब यहां से थोड़ा सा इसको होल्ड करके स्टोरी को हम मध्य प्रदेश चले चलते हैं, क्योंकि आपने देखा था मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री बन रहे थे। मध्य प्रदेश में वो इंदौर वाले जो उन्होंने शेरवानी सिला के तैयार रखी हुई थी वो भी मुख्यमंत्री बन रहे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते जो आदिवासी से आते हैं वो भी मुख्यमंत्री बन रहे थे। अब माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी मुख्यमंत्री बन रहे थे और शिवराज तो मुख्यमंत्री थे ही। तो इतने सारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे और जब मुख्यमंत्री बने क्या हुआ? मोहन यादव राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बने तब कहां से क्रांतिकारी हीरा चुन के निकाला गया? तो इसी रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। और कांग्रेस जिस मद में है कि हमारी सत्ता आ रही है, हमारी ये आ रही है, कांग्रेस थोड़ी भ्रम में है। कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं देख रही, कांग्रेस का मुंह थोड़ा ऊपर है, उसको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पे जहां भी कोई रणनीति हो सकती, शाम दाम दंड भेद हो सकता है, वो सब कर रही है। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि पंचायतों के प्रतिनिधि बना के उनको बेंगलोर ले जाया गया, 1 हफ्ता उनको ट्रेनिंग दिलाई गई श्री श्री रविशंकर जी ने। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रही है जो उनको चुनाव में फायदा करे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को, अपने पत्तों को फेंटने में लगी हुई है। और आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमित शाह जाके वहां कहते हैं कि सैनी साहब के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और यही सीएम बनेंगे। और उधर से विज को फोन करके कह रहे थे आप मीडिया में बोल ही नहीं रहे, क्या बात है, अगले सीएम तो आप ही हैं। तो इसलिए मैं आप देखिए एक कैसे राव साहब बोल रहे बेटी को चुनाव मिल गया है, वो बेटी को टिकट मिल गया, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमारी याद आई है भारतीय जनता पार्टी को, अब तो हम ही सीएम बनेंगे। तो ये क्या जताता है? ये जताता है कि समाज को इकट्ठा किया जाए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, आपको समाज को अलग अलग लोगों को साधना पड़ेगा, जातियों को साधना पड़ेगा। और ऐसे में परिस्थिति ये बन जाएंगी कि खाली किसान रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए और लोग जातियों में बट के चाहे 20% ही करें, 20% का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा ग्राफ हरियाणा में खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, एक एक तो सर आपने बताया सर गोपाल कांडा की बात हमने की और मुख्यमंत्री के तमाम फेसेस पर बात की। एक सर नाम है मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पत्नी उनकी गीता कोड़ा है। भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर मामले रहे इन पर, जेल वेल भी जा चुके हैं सर। आज भगवा पट्टा ओढ़े हुए तस्वीर उनकी दिखी सर झारखंड में, नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर थे वो।
और बीजेपी के लोगों का कहना है कि वो तो फरवरी से ही बीजेपी में, जब उनकी पत्नी आ गई तो वो भी आ गए, और इनके बारे में तो अमित शाह जी ने संसद में बड़ा बखान किया था। अच्छा चंद्रकांत जी, इसमें कोई अनोखी या नई बात मुझे तो नजर आ नहीं रही है। हम्म। अजीत पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, और हम्म। कैसे मोदी जी ने मंच पे उनका हाथ पकड़ के कहा था कि इनको जिताओ, और नहीं तो ये कह रहे थे कि चक्की पीसिंग जेल में करवा रहे थे उनसे जब तक वो बाहर थे। और जैसे ही हम्म। वॉशिंग मशीन में से धुल के आए वो पाक साफ हो गए थे। आज भी वो महाराष्ट्र में है, गले की हड्डी हम्म। बने हुए भारतीय जनता पार्टी की। तो हाँ। मधु कोड़ा भी वही है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में झारखंड में चुनाव है, और ये हम्म। तमाम लोगों को जो किया जा रहा है, देखिए हेमंत हम्म। सोरेन को नुकसान करने के लिए अब एक चंपई का खेमा हो गया है, एक कोड़ा का हम्म। खेमा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीधा चुनाव नहीं लड़ती है। वो हम्म। इतने कई सारे ग्रुप बना देगी और ग्रुप में बांट के चुनाव लड़ेगी, और उससे सीधा सीधा नुकसान हेमंत सोरेन को होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब भारतीय हम्म। जनता पार्टी वही फिर जोड़ तोड़ की सरकार बनाएगी और 5 साल चलाएगी। चल रही है सब जगह। आप चाहे हम्म। महाराष्ट्र की सरकार देख लीजिए, चाहे दिल्ली की सरकार देख लीजिए, चाहे हरियाणा की हम्म। सरकार आपने देखी, 5 साल पूरे किए। दुष्यंत चौटाला को ले लिया, ये पहले दुष्यंत चौटाला को ले लिया, इस बार उसके चाचा दूसरे चौटाला को ले लेगी। कांडा साहब उनके पीछे खड़े हैं लाठी लेकर। कांडा साहब खड़े हैं, हम्म। मायावती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, ये तो आप देख ही रहे। तो इसलिए इसलिए ये चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। और वो जो कोड़ा हम्म। की बात कर रहे हैं, वो मधु कोड़ा को मधु कोड़ा जो है उनको बहुत चिढ़ाते थे लोग कि भाई ये मधु कोड़ा ऐसे हैं जो जेल में कोड़ा बजता है। बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है, उनकी शक्ल भी बड़ी अजीब है। दिल्ली में आते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो पत्रकार इनको घेर लेते, क्योंकि उन्होंने उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड थे भ्रष्टाचार के सब तोड़ दिए। तो वो अगर आप उनको 1 लाख रुपए दे दो, उनको 1 करोड़ रुपए, तो सब ले लेते, तो मना नहीं करते थे। फिर हम तो आदिवासी लोग हैं, लाई हम तो सिर्फ लेने के लिए बने। तो ये सबका सब साथ सबका भ्रष्टाचारी विकास लोग हैं। करते थे। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी उस टाइम पे। और हाँ आज हाँ, भारतीय जनता भ्रष्टाचार। पार्टी, हाँ आज भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो अभिभूत हो रहे हैं उनको अपने साथ खड़ा करके। तो ये तो भारतीय बिल्कुल सर। जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है, इसमें कोई नई बात चंद्रकांत जी मुझे दिखाई नहीं। झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और राहुल गांधी, तमाम मुद्दों पर आपके साथ जो चर्चा हुई, दर्शकों के लिए भी समझने में बड़ी आसानी रही होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज अपना बड़ा कीमती वक्त हमको दिया, इतना व्यस्त होने के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस बातचीत के लिए, आज की इस चर्चा के धन्यवाद लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर।